हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी का अर्थ क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो भी मेरा इसी से संबंधित होगा कि सेबी के कार्य क्या होंगे। अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपका सेबी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट में या लॉन्ग में दिख तो जाएगा ही, क्योंकि सेबी एक ऐसा बोर्ड है, आपका एक ऐसी संस्था है जो कि आपके पूरे के पूरे इंडिया भर में स्टॉक मार्केट को या अगर मैं कहूं स्कंद विपणी को कंट्रोल करने का काम जो करती है वो ये सेबी है। आप ऐसा समझिए कि आपके देश भर में जितने बैंक चलते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आप फादर कहते हैं, बैंक्स का फादर जो है वो आरबीआई है। उसी तरीके से आप समझिए कि आपके इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज यानी स्कंद विपणी चलते हैं उनके फादर कौन हो गए? सेबी हो गए, जो उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, चाहे इसका मीनिंग हो, चाहे उद्देश्य हो और चाहे इसके कार्य हो। तो ये वीडियो भी जरूर पूरा देखिएगा और इसके बाद का जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपका सेबी के कार्य से संबंधित, वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी स्कंद विपणी के चैप्टर से रिलेटेड मैंने बाकी टॉपिक भी डिस्कस किए, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी जरूर देखिए। तो बात करते हैं सेबी के मीनिंग की, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, हिंदी में भी, और अगर ज्यादा अच्छा आप आंसर बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। 1988 में प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास एवं निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि आपके जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है, स्कंद विपणी है, वो एक उसका अच्छे से विकास हो सके और जितने भी निवेशक हैं यानी इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ कहीं कोई चीटिंग ना होने पाए, कहीं कोई उनके साथ धांधलीबाजी ना होने पाए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके सेबी को स्थापित किया गया था। मई 1992 में इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया। 1992 में इसे कानूनी दर्जा दिया गया था, यानी इससे पहले जब 1988 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसके पास अपना कोई लीगल राइट नहीं था, कोई कानूनी दर्जा या कोई कानूनी अधिकार इसके पास नहीं था। लेकिन 1992 में इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया। इसका अर्थ यह है कि ये किसी भी तरह से स्टॉक एक्सचेंज जितने आपके चल रहे हैं देश भर में, स्कंद विपणी जितने चल रहे हैं, उन सबको अच्छे से कंट्रोल करना, उन पर लीगल एक्शन लेने का राइट इसके पास हो गया। तो वो कब हुआ? 1992 में। तो बिल्कुल आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है यानी बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है कि सेबी को कानूनी दर्जा कब प्रदान हुआ। तो बहुत तेजी में आप ऑप्शन 1988 मार्क करके मत आइएगा, वो 1992 है जब इसको कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। बाकी इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अब यह एक समामेलित संस्था है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकारी है। यानी कि ये एक आपकी इंडिविजुअल संस्था है, बाकी सबसे हट के इसका अपना एक लीगल राइट है। आप ऐसे समझिए कि अगर देश में कोई कानून चल रहा है तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे तो उस आदेश को कोई काट नहीं सकता, ठीक है। उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि सेबी जो है, जब सेबी अपना कोई राइट दे दे या अपना कोई आदेश दे दे या अपना कोई ऑर्डर पास कर दे स्कंद विपणी को चलाने के उद्देश्य से, या स्कंद विपणी से संबंधित कोई आदेश दे दे, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर उस नियम को तोड़ना होता है कि आपने कानूनी नियम को तोड़ा है जिसके तहत कोई किसी भी तरह की सजा का प्राविधान होता है। तो सेबी इतनी स्ट्रांग आपकी संस्था है, और ये स्ट्रांग, या अगर मैं कहूँ कि ये दर्जा इसको कब मिला तो ये 1992 में मिला। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुविकल्पीय में जरूर पूछा जाता है कि मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुंबई में है। तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय यानी और कहाँ कहाँ ये कार्य करता है, यानी फंक्शनल ऑफिस और कहाँ है इसके, तो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में भी है, ठीक है। यानी कि ये इन शहरों में स्टैब्लिश होकर भी अपना कार्य करता है। प्लस अगर हम इसका हेडक्वार्टर माने, मुख्यालय माने, तो वो कहाँ पे है? मुंबई में है। सेबी के माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। सेबी के आ जाने की वजह से ये है कि जितने निवेशक हैं वो अपनी प्रतिभूति को, या मैं कहूँ जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने प्रतिभूतियों को अच्छे से
उन प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय कर सकती हैं। उनको ये सुविधा मिल गई, उनको एक लीगैलिटी मिल गई कि उनके साथ कहीं कोई चीटिंग नहीं हो पाएगी। वो चीज कहाँ से मिली उन्हें? जब सेबी की स्थापना कर दी गई। तो आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं सेबी के उद्देश्य की। ये इतना मीनिंग हो गया आपका। मीनिंग में इंपॉर्टेंट कहूं तो आपको सन याद होना जरूरी है। मुख्यालय कहाँ है इसका और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? 3 हैं, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये करता क्या है? तो व्यवस्थित विकास करता है और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब उद्देश्य की बात करते हैं तो इसके 6 उद्देश्य यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है आपका निवेशकों की सुरक्षा करना। आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा, सबसे पहला इनका क्या उद्देश्य है कि जितने भी निवेशक हैं, निवेशक कौन होते हैं? जो कि प्रतिभूतियों को खरीद रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर कहते हैं हम उन्हें। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके राइट को मेंटेन करना या उनको सुरक्षा प्रदान करना। कैसी सुरक्षा प्रदान करना? कि वो जो भी सिक्योरिटीज जो भी सिक्योरिटी खरीद या बेच रहे हैं उसमें कहीं कोई भी चीटिंग उनके साथ ना हो, कोई फ्रॉड उनके साथ ना होने पाए। सेबी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की हितों की सुरक्षा करना है। इसके लिए सेबी कंपनियों द्वारा प्रविवरण पत्र में दी गई गलत सूचनाओं से निवेशक को बचाता है, साथ ही सुपुर्दगी एवं भुगतान के जोखिम को कम करता है। इसका अर्थ ये हो गया कि आपके जैसे अगर मुझे शेयर कहीं का खरीदना है, यानी मैं कौन हो गई? मैं निवेशक हो गई। तो अब जिस कंपनी का शेयर मुझे खरीदना है उस कंपनी का पूरा विवरण सही है या नहीं सही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है? सेबी लेता है। कि सेबी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको किसी कंपनी के बारे में देगा ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व जो होगा वो सेबी पर होगा। तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन मुझ तक नहीं पहुंचेगी, और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो उसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई मैं कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ कि सच में ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। वो भी सेबी मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि मैं चेक कर लूँ। अच्छा, शेयर प्राइस अगर 500 रुपए है तो क्या सच में 500 रुपए है? मैं कंपनी की बात नहीं, मैं किसकी बात मानूंगी? सेबी की मानूंगी। तो ये चीज क्या हो गई? अलग अलग रूल्स रेगुलेशन के जरिए, अलग अलग नियमों के जरिए जो एक सेबी है वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा या क्या देगा? मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा कि मैं सही जगह, सही कंपनी से सही दाम पर शेयर खरीदूं। दूसरा आते हैं शेयर बाजारों में नियमन करना, यानी टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। सेबी का उद्देश्य शेयर बाजारों को नियंत्रित करना ताकि उन पर व्यवहार करने वाले सभी पक्षकारों को अच्छी सेवाएं प्राप्त हो सके। ठीक, शेयर बाजारों को नियंत्रित करना इसका एक दूसरा मुख्य उद्देश्य है। पहले क्या, जब तक सेबी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज जितने थे सब अलग अलग दाम पे अपने शेयर्स को बेचते थे। आप कह सकते हो कि मेन जो राइट चलता था, मेन पावर जो चलती थी वो शेयर बाजारों की चलती थी। लेकिन सेबी को जब एक कानूनी दर्जा मिल गया उसके बाद क्या हो गया कि जितने आपके स्कंद विपणी हैं वो बहुत ही नियंत्रित ढंग से काम करेंगे। वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे। जो सेबी रूल रेगुलेशन बनाएगा उसके अंतर्गत ही उन्हें काम करना होगा। तो ये सभी पक्षकारों, यानी कि आपके जो निवेशक हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं, यानी जो शेयर बेच रहे हैं, जो शेयर खरीद रहे हैं, और बीच में जो आपके बिचौलिए हैं यानी ब्रोकर जो हैं, दलाल जो हैं, उनको भी राइट पहुंचाता है, उनको भी उनके अधिकार के हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक, लेकिन सब कुछ कैसा होगा? आपका नियंत्रित तरीके से होगा, कानूनी तरीके से होगा। कोई अपने मनचाहे हिसाब से काम नहीं कर सकता। तो ये इनका मेन उद्देश्य है। तीसरे बात करते हैं आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना, टू चेक द इनसाइडर ट्रेडिंग। आंतरिक ट्रेडिंग से तात्पर्य कंपनी के लोगों द्वारा गुप्त सूचनाओं का लाभ उठाकर शेयर का क्रय विक्रय करना। आंतरिक ट्रेडिंग भी आपका शॉर्ट नोट में कई बार दिखाई देता है। इनसाइडर ट्रेडिंग इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आंतरिक ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी के शेयर जो हैं उनसे संबंधित कोई भी आंतरिक सूचना जो कि बाहर नहीं जानी चाहिए थी, कोई आंतरिक सूचना कोई भी एक एम्प्लॉय या कोई भी एक मैनेजर उठ के अपने जानने वालों को, अपने रिलेटिवों को वो सूचनाएं दे दे, और उस सूचनाओं के कारण जो आपके शेयर हैं, उस कंपनी के शेयर जो हैं, उनका क्रय विक्रय कैसा हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हो जाए। यानी कि आप कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दो और उस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठाकर आपके रिलेटिव या कोई भी आपके जानने वाले शेयर्स को खरीद लें,
और आगे फ्यूचर में वो इस शेयर का लाभ उठाएं, तो ये चीज क्या हो गई, ये हमारे उन निवेशकों के साथ चीटिंग हो गई जिनको उस आंतरिक सूचनाओं के बारे में नहीं पता चला। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और यही इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने का काम कौन करता है, सेबी करती है। ठीक, इसमें आम निवेशकों को हानि होती है। सेबी ने आंतरिक ट्रेडिंग को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, यानी लीगल रूल्स बने हुए हैं आपके सेबी में कि अगर ये पता चला कि किसी कंपनी ने आंतरिक ट्रेडिंग की है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आंतरिक ट्रेडिंग को रोकने का काम भी करती है। आंतरिक ट्रेडिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं हूं, मेरी कंपनी है, ठीक है, अब मेरी कंपनी क्या है, शेयर बेचने वाली है, या आप समझ लीजिए मैंने क्या किया, मेरी कंपनी है और मैंने ये कहा कि जो भी मेरे कंपनी के शेयर्स, एक बोर्ड मीटिंग में मैंने ये बात कही कि जो भी मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा मैं उन्हें आगे 6 महीने में बोनस शेयर्स भी दूंगी। ठीक है, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, फ्री में और शेयर्स दे दूंगी जो लोग मेरे शेयर आज खरीदने वाले हैं, आज कह लीजिए या कल सुबह खरीदने वाले हैं। अब क्या हुआ, इस बोर्ड मीटिंग में एक मैनेजर उठा और उस मैनेजर ने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी अपने रिलेटिव्स को, यानी अपने जानने वालों को ये इन्फॉर्मेशन उसने बता दी कि जाओ जाके उस कंपनी के शेयर खरीद लो, इस कंपनी के शेयर खरीद लो, क्योंकि आज खरीद लोगे शेयर तो आगे 6 महीने में तुम्हें बोनस शेयर भी मिल जाएंगे। अब ये क्या हुआ, इस मैनेजर ने ये बात अपने जानने वालों को तक पहुंचाई, जिससे क्या हुआ, यहाँ के रिलेटिव्स उठ के मेरी कंपनी के शेयर खरीद लिए। ठीक, ये क्या हुआ, ये बाहर वाले जितने निवेशक थे उनके साथ चीटिंग हो गई, क्योंकि उन तक तो ये बात पहुंची नहीं थी। और क्या हुआ, इन लोगों ने मेरे शेयर खरीद लिए और 6 महीने बाद इनको मैंने बोनस शेयर भी दे दिया। ये चीज क्या है, ये हमारे बाकी निवेशकों के साथ चीटिंग है। और इसी चीटिंग को रोकने के लिए सेबी ने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं कि अगर ये पता चल गया कि किसी कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है तो उस कंपनी पर कार्रवाई होगी, उसकी लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा और वो कभी भी शेयर में डीलिंग नहीं कर पाएगा। देन आते हैं, नेक्स्ट होता है दलालों पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। पूंजी बाजार में नियंत्रण करने के लिए दलालों तथा अन्य मध्यस्थों की क्रियाओं पर नजर रखना जरूरी है। सेबी इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाती है। देखिए, जब भी हम शेयर्स में डील करते हैं तो ये जो ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम कभी भी शेयर्स में डील अगर कर रहे हैं तो इन ब्रोकर्स के बिना नहीं कर सकते। हमें एक ब्रोकर, एक सर्टिफाइड ब्रोकर के से ही अपना काम करवाना होता है। तो कई बार होता है कि ये ब्रोकर क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान कर देते हैं। तो सेबी ने इन पर भी कंट्रोल लगा रखा है कि अगर आप कोई चीटिंग करेंगे या आप इन्वेस्टर को यानी निवेशक को कोई धोखा देने का काम करेंगे तो उस पर आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो यानी कि इनके लिए भी अलग अलग नियम स्थापित किए हैं सेबी ने, इन पर हर वक्त नजर रखता है इनकी एक्टिविटी पे, ताकि ये लोग किसी भी तरह की चीटिंग ना करने पाए निवेशक के साथ। देन आते हैं पूंजी बाजार में व्यवहार करने वाले सभी पक्षकारों को कुशल सेवाएं प्रदान करना। सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो अलग अलग रूल्स, अलग अलग डेवलपमेंट या आप कह लीजिए संचालन के कार्य करती है, जिससे क्या होता है कि आपके जितने भी स्कंद विपरी से संबंधित पक्षकार हैं उन सबको उससे फायदा मिलता है, उनको उन सभी को अलग अलग सेवाएं प्राप्त होती हैं। देन आते हैं प्रभावी नियंत्रण तंत्र स्थापित करना, ताकि मध्यस्थों में एक प्रभावी उत्तरदायी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जा सके, यानी अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग वगैरह ब्रोकर्स को यानी दलालों को अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, जिससे वो अच्छे से अपने कार्य को सीख सके और सीखने के बाद वो अलग अलग निवेशकों से ये ब्रोकर वाला जो कार्य होता है, आपके शेयर्स को बेचना और खरीदने वाला कार्य है, उसमें उसको अच्छी तरीके से कर सकें और प्रोत्साहित होकर कार्य को कर सकें, उनको मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ ये भी एक उनका करियर है, वो एज अ ब्रोकर भी काम कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ब्रोकर को कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से करें और आगे फ्यूचर बाकियों को भी मोटिवेट करें, उत्साहित करें यही कार्य करने के लिए। तो ये भी कार्य इनका होता है। तो ये हो गए इनके मेन उद्देश्य जिसके अंतर्गत सेबी काम करती है। और मीनिंग, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए। बाकी अगर कोई आपके सवाल हैं या आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं सेबी के कार्य आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।